नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मज़े में? तो मेरे कई विद्यार्थियों का, कई मित्रों का, कई दोस्तों का कहना था कि सर डीआई और डीआई से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनको एक बार आप करवा देते तो फ़ायदा होता। मुझे लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मतलब आप यूजीसी नेट दे रहे हों, आप बीपीएससी दे रहे हों, आप एसएससी दे रहे हों, आप रेलवे दे रहे हों, एक्स वाई जेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए परसेंटेज एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। और परसेंटेज के बिना डीआई की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो हम परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस मतलब सीरीज कैसा लग रहा है आपको, चीज़ें समझ में आ रही है तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और मैं डीआई भी मतलब जो बच्चे नेट दे रहे हैं कम से कम उनके लिए तो पक्का डीआई करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले परसेंटेज रेशियो और एवरेज करवाना होगा मुझे। और परसेंटेज थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक ठाक टाइम देना होगा, लेकिन परसेंटेज अगर आप कर लेंगे तो लगभग सारे एग्जाम में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। ठीक है, पहला क्लास है और यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। आप जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे कि कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, तभी हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो परसेंट, जैसे संधि विच्छेद तो समझ रहे होंगे सब लोग, है ना? परसेंट, परसेंट मतलब प्रति सैकड़ा। जैसे मान लीजिए आम बोलचाल में हम लोग कहते हैं प्रति दर्जन कहते हैं, तो मतलब समझते हैं एक दर्जन की बात हो रही है ना? एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, है ना? तो उसी तरह से परसेंट मतलब क्या होता है? प्रति सैकड़ा, 100 में कितने। अब चीजें बहुत कॉमन है, जरूरी नहीं है कि सबको ये बात मतलब क्लियरिफाई होना चाहिए कि हाँ परसेंट मतलब वो क्या समझ रहे हैं, लेकिन वो यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी किसान से बात कीजिए, वो कहेंगे कि भाई इस बार तो मौसम के कारण 60% फसल खराब हो गया, 60% फसल खराब हो गया। तो 60% फसल खराब हो गया मतलब तो 100 में से 60 फसल खराब हो गया। ओके, 100 में से 60, तो 100 वहाँ 100 क्या दिखाता है? वहाँ 100 टोटल को दिखाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आजकल बच्चों को मोबाइल चलाने की आदत होती है, तो कभी किसी पेरेंट्स से आप बात करेंगे कि भाई आपके यहाँ क्या सीन है, कैसा चल रहा है सब, तो कहेंगे अरे आजकल के बच्चे तो मतलब बिना मोबाइल लिए हुए पढ़ता ही नहीं है, या मतलब पढ़ना तो छोड़ दीजिए, खाना भी बिना मोबाइल के नहीं खाता है ना? तो मतलब कहेंगे 90% बच्चों का यही हाल है, मतलब 100 में 90 बच्चों के। अब 100 बच्चे, जरूरी नहीं है भाई दुनिया में 100 ही बच्चे हैं, बच्चे तो करोड़ों हैं, अरबों हैं ना, लेकिन 100 में 90 की बात वो कर रहे हैं। तो जब भी हमें परसेंट दिखाना होता है तो हम 100 की बात करते हैं, 100 में कितने, 100 में कितने, 100 में कितने। ओके, परसेंटेज मतलब क्या हुआ? 100 में कितने। ओके, जैसे मान लीजिए कि आप जब 10th दिए होंगे तो 10th में आपको 420 मार्क्स आया होगा। ठीक है, तो 420 मार्क्स आया, ये बात तो ठीक है, लेकिन कितने में आया? तो मान लेते हैं 700 का एग्जाम हुआ था। हालांकि जेनजी बच्चों को ये बहुत कम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं समझने के लिए हम लोग उठा लेते हैं। तो 420 नंबर 700 में आया, तो 420 700 में आया तो कितने मार्क्स आए भाई? तो परसेंट में हम कहते हैं 60% मार्क्स आया, 60% मार्क्स आए, है ना? या फिर आप कहते हैं कि भाई 60% बच्चे, 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, मतलब 60/100 या 100 में 60 की बात हो रही है। तो जब भी परसेंट होगा आप समझ जाएंगे 100 के बारे में बात होती है। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, टोटल जब भी होता है, टोटल जब भी होता है वो कितना होता है? तो 100% होता है। टोटल जब भी होता है वो 100% होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके फैमिली में 10 लोग हैं, ठीक है, और 10 लोग में दो लोग ऐसे हैं, दो लोग ऐसे हैं जो कि प्योर वेजिटेरियन है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सर 20% लोग वेजिटेरियन है। तो 20%, ये 100 का आंकड़ा दिखा रहा है, 100 में 20, लेकिन भाई परिवार में तो 10 ही लोग थे, तो 10 में कितने? तो 10 में 2 की बात हो रही है। तो अब 10 में 2 की बात हो रही है, इसी को हमें परसेंट में बताना हो तो हम क्या करेंगे? तो फ्रैक्शनल वैल्यू को 100 से इनटू करेंगे। मतलब मैं इसे थोड़ा सा मिटाता हूँ यहाँ से और एक लाइन लिखता हूँ कि कभी भी
टू गेट परसेंट करना होगा, टू गेट परसेंट करना होगा तो क्या करेंगे हम, तो फ्रैक्शनल वैल्यू को 100 से इनटू करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू को 100 से इनटू करेंगे। अब मान लीजिए 5 दोस्त हैं, 5 में से 2 दोस्त ऐसे हैं जो कि थिएटर में जाके मूवी देखना पसंद करते हैं। तो भाई 5 में से 2 लोग थिएटर जाके मूवी देखना पसंद कर रहे हैं, मतलब कितने लोग थिएटर जाना पसंद कर रहे हैं, तो भाई 40% लोग थिएटर जाना पसंद कर रहे हैं। या फिर ऐसा समझिए कि 8 लोग हैं और 8 में से 4 लोग ऐसे हैं जिसको नॉवेल पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, मतलब कितने परसेंट लोगों को नॉवेल पढ़ना पसंद है, तो 50% लोगों को नॉवेल पढ़ना पसंद है। तो कभी भी परसेंट में फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू को 100 से इंटू कर देते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू को 100 से इंटू कर देते हैं। अच्छा, फ्रैक्शनल वैल्यू लिखते कैसे हैं, तो फ्रैक्शनल वैल्यू लिखते हैं जिसके बारे में बात की जाए बाय टोटल जितने हैं और इंटू 100। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया और इंटू 100 कर दिए, तो ये टू गेट परसेंट हो गया, मतलब ये आंकड़ा किस चीज में आएगा, परसेंट में आएगा। अब देखिए कई बार पूछेगा आपसे कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, मामूली सी बात है ना, ए बी का कितना प्रतिशत, तो ए बी का किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी नीचे जाएगा, ए बाय बी इंटू 100, यही क्या कहलाएगा, ए बी का कितना परसेंट है। एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए दोस्त फ्रैक्शन में, वो नीचे जाता है, जिसके बारे में बात की जाए वो ऊपर आता है। डेटा को परसेंट में करना है तो फ्रैक्शनल वैल्यू को 100 से इंटू करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है। ओके, अब दूसरा है कि टू रिमूव परसेंट, जैसे मान लीजिए कि कोई सर्वे आता है कि 70% बच्चे सोशल मीडिया के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, मतलब इंस्टा फेसबुक के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। तो 70% मतलब 70/100, 70/100 मतलब 100 में 70 की बात हो रही है। अब यहाँ 100 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल को। मान लीजिए पूरे भारत देश की बात हो रही है, तो भारत देश में मान लीजिए 40 करोड़ युवा है, तो 40 करोड़ यहाँ 100% कहलाएंगे, और उसका जो 70% होगा मतलब 28 करोड़ की बात होगी, तो 28 करोड़ लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, मोबाइल के कारण डिस्टरबेंस है, समझ रहे हैं। तो टू गेट परसेंट क्या करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू को 100 से इंटू करेंगे, टू रिमूव परसेंट डिवाइड बाय 100 करेंगे। ये तीनों चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया आपको, परसेंट मतलब 100 में कितने, टोटल कितना होता है, हमेशा टोटल 100% होता है, और पता है आपको परसेंटेज बेस है कई टॉपिक का, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चारों टॉपिक परसेंटेज से क्लियर हो सकते हैं। यह परसेंटेज का बहुत ज्यादा यूज है इन चारों टॉपिक में। तो भाई परसेंटेज मतलब परसेंट मतलब 100 में कितने इसकी बात हो रही है, टोटल हमेशा कितना होता है 100%। टू गेट परसेंट क्या करते हैं, तो फ्रैक्शनल वैल्यू को 100 से इंटू करते हैं, टू रिमूव परसेंट क्या करते हैं, तो भाई डिवाइड बाय 100 करते हैं। ओके, आगे बढ़े, चलिए। अब जैसे मान लीजिए कि कभी आपसे पूछे कि ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, ए इज 20% मोर देन बी, ए बी से 20% अधिक है, ठीक है। तो ए बी से 20% अधिक है, इसको कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर 100 120 हो जाएगा, ये तब की बात है जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा एडवांस सोचना पड़ेगा, ए बी से 20% अधिक है, तो सबसे पहली चीज की 20% को हम क्या लिखेंगे, तो सर 20% को 20/100 लिखेंगे, और थोड़ा छोटा करके बताइए क्या लिखेंगे, तो 1/5 लिखेंगे। ए बी से 20% अधिक है, तो 20% को हम 20/100 या 1/5 लिख सकते हैं। ओके, अब ए बी से जहां 20% अधिक है, 20% की जगह 1/5 रख दीजिए, तो अब लाइन क्या हो गया, ए बी से 1/5 अधिक है, ए बी से 1/5 अधिक है ना। अब जिसके रिस्पेक्ट में बात होगी, जिससे तुलना हो रही है, रिस्पेक्ट मतलब जैसे मान लीजिए कहते हैं सीता गीता से ज्यादा सुंदर है, तो भाई सीता की तुलना हो रही है,
किससे तुलना हो रही है? गीता से तुलना हो रही है। अब तक की उम्र में आपकी तुलना कई जगह हो चुकी होगी, अंतिम में होता होगा तुम नहीं समझोगे, है ना? तो भाई जिससे तुलना होती है फ्रैक्शन में, वो नीचे जाता है। ए बी से 1/5 अधिक है, मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। और ए की वैल्यू क्या होगी? तो 6 होगी। मतलब ए 6 यूनिट है और बी 5 यूनिट है। आप कहेंगे कैसे विश्वास करें? तो चेक कर लीजिए भाई। विश्वास तो मान लीजिए इस उम्र में आने के बाद कहीं नहीं रह जाता है। तो 5 से कितना अधिक है? 6। एक किससे अधिक है? 5 से। कितना परसेंट अधिक है? 20%। यही बात तो यहाँ वो कह रहा था। तो कभी भी अगर कहे ऐसा लाइन यूज करे कि ए बी से 20% अधिक है, तो आपको तुरंत क्या मानना है? बी 5 यूनिट है, ए 6 यूनिट है। ओके, ठीक है। ओके, अब देखिए दूसरा लाइन आपको समझना है। ये तीनों लाइन मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि इसका बहुत बहुत ज्यादा यूज है। ए बी से 20% कम है, ऐसा कभी है? आपको पूछे कि ए इज 20% लेस देन बी, और फिर आपको पूछे कि बताओ ए कितना है, बी कितना है। 180 पे मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे यूनिट पे चाहिए। तो फिर वही बात, 20% को आप क्या लिखेंगे? तो 20% को 1/5 लिखेंगे। ए बी से 20% कम है, मतलब बी कितना है? तो भाई बी जो है वो 5 है। क्योंकि तुलना किससे हो रही है? बी से। मतलब बी की वैल्यू होनी चाहिए 5 और बी की वैल्यू 5, तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो 5 से 1 कम। तो 5 से 1 कम मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ए 4 होगा और बी 5 होगा, ठीक है। तो देखिए ए बी से 20% कम है। फिर चेक करने का मन कर रहा होगा, बिल्कुल कीजिए भाई। नहीं मन कर रहा है तब भी कीजिए, है ना? बार बार चेक करने के बाद क्या होगा? एक समय के बाद चेक करने का मन नहीं करेगा। तो एक कम है किससे? 5 से। कितना परसेंट कम है? 20%। समझ रहे हैं? तो दो लाइन हुआ ये। तीसरा आपको स्टेटमेंट जो है वो ध्यान में रखना है। जैसे कभी कहे ए इज 25% ऑफ बी, ए ए बी का 25% है, ए बी का 25% है। तो ए बी का 25% है। एक बार जल्दी से सोच के बताइए ए कितना है, बी कितना है? 100 पे नहीं सोचना है, यूनिट पे सोचना है, ठीक है। जल्दी बताइए। ए बी का 25% है। एक बस विशेष सावधानी बरतने के लिए कहेंगे कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो मान लीजिए इंटरटेनमेंट के लिए तो देख नहीं रहे हैं, सीखने के लिए देख रहे हैं, तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा तो एक ही बार देखना पड़ेगा। और बिना कॉपी कलम के बैठिएगा तो कई बार देखने का भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये डिस्क्लेमर दे देना ठीक रहता है। तो ए बी का 25% है, तो 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/4। तो भाई 1/4 लिखेंगे मतलब बी 4 है तो ए कितना है? तो बी ए 1 है। कहेंगे अरे सर एक बार आपने जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, एक बार पता नहीं क्या कर दिया आपने, ऐसे कैसे हो रहा है? तो देखिए अगर कहा कभी कि अधिक है, तो अधिक है मतलब 1/5 अधिक था। तो जब अधिक था तो बेस 5 था और जिसके बारे में बात हो रही थी वो एक अधिक था, मतलब वो 6 हुआ। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था हमारा। सेकेंड स्टेटमेंट में था 1/5 कम है, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो कितनी है? 5 है। और 5 से 1 कम, 5 से 1 कम कितना होगा? तो 4 होगा। तीसरी बार कह रहा है ए बी का 25% है, तो ए बी का 25% है, इसका मतलब हुआ कि बी 4 है, बी 4 है और ए इसका 1/4 है, तो ए कितना हो जाएगा? 4 का 1/4 1 होगा, ठीक है। ये एकदम टेक्निकल लाइन है, कोई भी डीआई हो, कहीं भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो, इन चीजों का सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। हाँ, तो इसको आप कोशिश कीजिए समझने का, छाप लीजिए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या दूर हो जाए, ठीक है। अब कहेंगे सर 20% को 1/5 आपने लिख दिया, 25% को 1/4 लिख दिया, ये कैसे होता है? तो कुछ परसेंटेज वाले टर्म और कुछ फ्रैक्शन वाले टर्म आपको याद रखने होंगे। जैसे 1/2 है। अब 1/2 को अगर परसेंट में चेंज करें तो 1/2 इंटू 100
है ना, 50% होगा। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें ध्यान रख लेना है 1/2 मतलब 50% होता है। 1/2 ऐसे भी समझिए ना कि टोटल 2 है, बात एक के बारे में हो रही है। अब 2 में से एक जो होंगे वो तो आधे ही होंगे ना। कहते हैं ना, तुम शब्द मैं अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ, मतलब आधा आधा वाला संबंध है ना। ओके, तो 1/2 50, 1/3 33, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, ठीक है, 14 2/7%, 1/8 12 1/2%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%। ओके, ठीक है। इसी तरह से कुछ फ्रैक्शन याद, मतलब परसेंटेज याद रखने होंगे आपको। कैसे? तो 5% को क्या लिख सकते हैं? तो 5% को 1/20 लिख सकते हैं। 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10। 15% को क्या लिख सकते हैं? 3/20। 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। 25% को क्या लिख सकते हैं? 1/4। 30% को क्या लिख सकते हैं? 3/10। 40% को क्या लिख सकते हैं? 2/5। 50% को क्या लिख सकते हैं? 1/2। 60% को क्या लिख सकते हैं? 3/5। 70% को क्या लिख सकते हैं? तो 7/10। 80% को क्या लिख सकते हैं? तो 4/5। 90% को क्या लिख सकते हैं? 9/10। 95% को क्या लिख सकते हैं? तो 19/20। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जल्दी बताइए, कोई समस्या? जल्दी बताइए, जल्दी। ओके, इसी तरह से कुछ और है ना, मतलब होने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन ये एकदम बेसिक है। मैं नहीं चाहता हूं आपको जरा सा भी लोड बढ़ाऊं, ठीक है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि जरा सा भी लोड बढ़ाऊं, एकदम कम से कम मैं आपको मेहनत करवा के ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त करवाने का विश्वास दिलाता हूं। यहाँ तक ओके है? ठीक है। इसी तरह से कुछ और फ्रैक्शन है, जैसे 37.1/2%, मतलब 3/8, ठीक है। 44.4/9%, 4/9। 57 सही 1/7%, 4/7। 66 सही 2/3%, 2/3। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब अलग हो रहा है, बशर्ते आप जो चीज बचपन से करते आ रहे हैं वही चीज। जैसे 37 × 2 कितना हो गया? 74, 74 1 75, 75/2%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो जाएगा, 75/200, 25 × 3 25 × 8। तो ये 3/8, ये चीज हमें करना ना पड़े, ये चीज ध्यान में रहे कि कभी भी मैं 37.1/2% देखूं तो दिमाग में 3/8 क्लिक करे। इसलिए इसे मैं कह रहा हूँ कि याद कर लीजिएगा, एक दो बार लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, नहीं तो फिर जब जब सवाल बनाते हैं आप तब तब इसको पलटा के देख लेंगे तो चीजें व्यवहार में आ जाएंगी। ओके, आगे बढ़े, बोलिए, कोई समस्या है यहाँ तक? समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएंगे हमें कि कैसा लग रहा है आपको। कोई समस्या है तो हम उसको दूर करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने एक चीज बताई कि टोटल 100% होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई परीक्षा देते हैं, आपको कितना भी मार्क्स आ जाए, 100% से ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता, नॉर्मलाइजेशन अलग चीज हो गया, ठीक है। लेकिन परसेंट में उसको अगर बताया जाए तो 100% ही होगा। कभी भी टोटल 100% होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी की कुल संपत्ति कितनी है, तो वो 100% हो सकता है। अंबानी की संपत्ति कितनी है परसेंट में? तो 100%। आपकी संपत्ति कितनी है परसेंट में? 100%। आप दोनों की संपत्ति बराबर है, आपकी और अंबानी की? नहीं, ऐसा नहीं है, उसका 100%, उसका 100% है ठीक है। तो टोटल जब भी होगा वो 100% होगा। क्लियर है ये? ओके।
जैसे कोई आदमी कमा रहा है तो मैक्सिमम कितना कमा सकता है, 100%। कोई आदमी एग्जाम दे रहा है तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए एग्जाम में, 100%। कोई आदमी ट्रेवल कर रहा है तो भाई टोटल जो डिस्टेंस है वो परसेंट में कितनी है, 100%। कोई आदमी मूवी जा रहा है, मूवी का टोटल टाइम जो होगा वो कितना होगा, 100%। ठीक है। और कुछ समझ लीजिए, कोई आदमी मतलब पैसा जमा कर रहा है तो वो टोटल कितना हुआ, 100%। या फिर कोई वस्तु खरीदने गए तो हमने जो पे किया वो कितना किया, तो 100%। तो टोटल हमेशा 100% होता है। देश के टोटल वोटर जो हैं वो 100% होंगे, टोटल युवा जो होंगे वो 100% होंगे, टोटल महिलाएं जो होंगी, जब महिलाओं के रेफरेंस से बात होंगी वो 100% होंगी। तो टोटल हमेशा 100% होता है। ठीक है। अगर इतना समझ गए तो चीजें बहुत आसान होंगी। अब हम लोग करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। कह रहे पहला क्वेश्चन है, अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है। अक्षय कोई नाम है, अक्षय अपने आय का 40% खर्च करता है। तो आपके दिमाग में मैंने अभी ये चीज डाला है कि भाई टोटल कमाया वो 100% है, तो भाई 40% खर्च करता है। सोचिए कि खर्च करने के बाद जो बचता है वो क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। तो मतलब बचत कितना कहलाता है, तो 100 माइनस 40। लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि 60% बचत करता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह 24,000 रुपए बचत करता हो या बचाता हो तो उसकी आय क्या होगी। तो भाई 60% बचाता है, लेकिन रुपए में कितना है, ये 24,000 है। रुपए में कितना है, 24,000 है। तो बराबर के दोनों साइड कैंसिल करना है तो जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 6 × 4 2400। मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त, 400। 1% अगर 400 है तो इनकम, किसी की भी इनकम कितनी होगी, 100%। 100% किसके बराबर, 400 पर डबल जीरो, 400 पर डबल जीरो मतलब कितना, 40,000। ओके है। बताइए कोई समस्या, दुख, कष्ट, चिंता। अरे 40% खर्च कर दिया तो बच्चा जो वो बचत है, तो 40%, 100 में से 40 खर्च कर दीजिए, 100 माइनस 40 लिखिए, कितना बचा, 60%। तो 60% की रुपए में क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है कितना, 24,000। तो 60% 24,000, तो 1% 400, तो 100% 40,000। ओके है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि x का 4% 24 है, x का 4%, x के बारे में हम लोग कोई बातचीत नहीं करेंगे, 4% को समझते हैं। 4% को क्या लिखेंगे, तो 4% को सर 4/100 लिखेंगे। 4/100 को क्या लिखेंगे, तो 1/25 लिखेंगे। मतलब टोटल कितना है, तो टोटल 25 है। बात किसके बारे में हो रही है, तो बात 1 के बारे में हो रही है। मतलब 1 के बारे में क्या बात हो रही है कि 1 बराबर कितना है, तो 1 बराबर 24 है। तो भाई टोटल पूछा है ना, x का मान, x तो टोटल ही होता है, तो टोटल कितना होगा, 25 यूनिट। 1 बराबर 24 है तो 25 बराबर 25 गुने 24 है। 25 गुने 24 कितना होता है, 600। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 600। x का मान क्या हो जाएगा, 600। अब कई लोग इससे समझ, मतलब इस तरह से समझना नहीं चाहेंगे, उनको लगेगा कि सर ऐसे क्यों नहीं लिखे, x गुने 4/100 बराबर 24, 4 गुने 6 24, x बराबर 600। उनको ये चीज अभी भी पसंद होगा। अब भाई पुराना चीज तो पुराना होता है ना। तो है क्या कि इस चीज को आप मतलब करते आ रहे हैं कई साल से, आपके व्यवहार में है ये चीज, तो आप इसे छोड़ना नहीं चाह रहे। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि नहीं, आप इसको कम से कम भूले ना भूले, लेकिन व्यवहार में ना रखें, व्यवहार में आप इसे रखें। जैसे 4%, 4/100, 4/100 को क्या लिखेंगे, 1/25। कह रहा है यदि x का 4% 24 है तो 1/25 में क्या हुआ, 25 टोटल हुआ, और बात किसके बारे में हो रही है, 1 के बारे में। तो 1 बराबर 24, तो 25 बराबर 25 गुने 24, 25 गुने 24 बोले तो 600। ओके है, अरे बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया, वैसा ही जल्दी से कोशिश कीजिए। और अगर मतलब आपसे बन जाए तो आप कमेंट करने में बिल्कुल शर्माए नहीं, एकदम कमेंट करने में तो कम से कम नहीं शर्माना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, बाकी देख लीजिए, मुझे खुशी होगी आप बनाकर कमेंट करेंगे तो। x का 2% 24 है, 2% मतलब 2/100, 2/100 को क्या लिखेंगे, तो 2/100 को 1/50 लिखेंगे। आपको नहीं माना आप 2/100 लिख लीजिए, तब भी क्वेश्चन का आंसर पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है।
ठीक है। तो 1/50 लिखेंगे, कह रहा है x का 2% 24 है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कह रहा है 24 है, तो 50 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 50 यूनिट की वैल्यू होगी 50 × 24। 50 × 24 कितनी हो जाएगी? 1200। तो x का मान कितना हो गया? तो x का मान हो गया 1200। ठीक है, इसी मेथड से करना है, ये नहीं कि x × 2/100 बराबर समथिंग समथिंग, वैसा नहीं करना है। मैं जो बता रहा हूँ उसी से करना। ओके, हाँ, मतलब आप विश्वास कीजिए, मैं आपसे झूठ क्यों ही बोलूंगा। x का 2% 360 है, तो x का मान बताइए। x का 2% 360 है, तो x का मान बताइए, जल्दी बताइए। मेरा एक विद्यार्थी कहता था, सर सब कुछ ठीक है लेकिन x का जिक्र मत किया कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, आपको विश्वास नहीं होगा, ये क्वेश्चन रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी, है ना। हाँ, अब चूंकि सिखाना है तो भाई आसान क्वेश्चन से ही आदमी शुरू करेगा ना। 2%, 2/100, 2/100 को क्या लिखेंगे? 1/50। 1/50 की वैल्यू 360, मतलब एक के बारे में कह रहा है कि 360 है। तो एक अगर 360 है तो 50 कितना हो जाएगा? तो 5 कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा 360 × 5, 360 × 5 कितना होगा? 1800। और एक जीरो और होना चाहिए, मतलब 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,000। तो आंसर कितना हो गया दोस्त? 18,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर a b का कितना प्रतिशत है पूछेगा, तो जो पूछ रहा है पहले उसे लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है फ्रैक्शन में वो नीचे जाएगा, और फिर उसको 100 से इंटू कर देंगे, तो हम परसेंट में चीजों को फाइंड कर लेंगे। तो 1/20 है, इसको मान लीजिए a मान लेते हैं, 1/40 को b मान लेते हैं। तो ये वही चीज तो पूछ रहा है जो अब मैं अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, a b का कितना प्रतिशत है, मतलब 1/20 1/40 का 1/40 का कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे भाई, a/b × 100। अब फ्रैक्शन वाले डिवाइड में क्या होता है, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं है, पता होना चाहिए हालांकि। तो फ्रैक्शन वाले डिवाइड में होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, मतलब 1/20 तो लिख लिया, और ये क्या हो जाएगा? तो 40/1 हो जाएगा। और चीजें को परसेंट में चेंज करनी है तो इंटू 100। तो 20 × 2 40, तो 2 × 100 कितना हो गया? 200%। तो 1/20 1/40 का कितना परसेंट है? तो 200%। ठीक है, कोई समस्या? 1/20 1/40 का, मैंने कहा ए बी का कितना परसेंट है, तो a/b, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो फ्रैक्शन में वो नीचे जाएगा। यही चीज डीआईएम जाके कमाल करता है, कहेगा 2016 में कुल कार की बिक्री 2017 में कुल कार के बिक्री का कितना प्रतिशत है। बच्चे अंतिम अंतिम दिन तक मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रह गया। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा, जिससे तुलना हो रही है, वो फ्रैक्शन में नीचे जाएगा। 1/20 1/40 का, तो 1/40 नीचे जाएगा, 1/20 ऊपर रहेगा, परसेंट में चेंज करना है, इंटू 100 कर देंगे। ओके है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए, इतना तो बता ही सकते हैं। 40 का 60%, 15 के 3/5 से कितना अधिक है? नहीं बता देंगे? ये बहुत आसान क्वेश्चन था। 40 का 60%, मतलब 40 × 60/100। ठीक है, 15 के 3/5 से, तो 15 का 3/5, 15 × 3/5, तो 40 का 60% मतलब कितना हुआ? तो 24 हो गया। ठीक है, आप कहेंगे 60% को 3/5 क्यों नहीं लिखे? लिख सकते थे, अगर मुझे शॉर्ट में करना होता तो 3/5 लिखते, 5 × 8, 8 × 3 24, सीधा सीधा वैल्यू ले आते। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में दो पार्ट है, तो इसीलिए मैंने अलग अलग ही किया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 15 के 3/5 से, तो 15 के 3/5 से मतलब 3 × 3 9 से, तो 24 के बारे में कह रहे हैं कि 24 9 से कितना अधिक है। 24 9 से कितना अधिक है, तो भाई 24 - 9 करना है कुल मिलाकर, तो 24 - 9 कितना हो जाएगा? 15। तो भाई 40 का 60%, 15 के 3/5 से
15 अधिक है, ऐसा कह सकते हैं। यही पूछा है आपसे। ओके है। अरे 24 9 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 9 में कितना जोड़ेंगे कि 24 हो जाएगा, तो 15 जोड़ेंगे, 9 में कितना प्लस करेंगे कि 24 हो जाएगा, 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ अब कहेंगे अरे सर ये आयत कहाँ से आ गया परसेंटेज में। बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अच्छा आयत की लंबाई 10%, 10% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 10% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया 1/10 लिखेंगे। मतलब पहले लेंथ 10 थी, पहले लेंथ कितनी थी 10 थी, अब लेंथ में 1/10 की इंक्रीज होगी, मतलब 10 पर 1 का इंक्रीज हुआ है, तो अब लेंथ कितनी हो गई रेक्टेंगल की, 11 हो गई। ठीक है, पहले आयत की लंबाई 10 थी, अब आयत की लंबाई 11 है। चौड़ाई के बारे में कह रहा है कि चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, 25% मतलब 1/4, मतलब पहले चौड़ाई 4 थी, अब 1 बढ़ जाएगी, तो 4 पर 1 बढ़ेगी, तो अब चौड़ाई कितनी होगी, तो अब चौड़ाई होगी 5। ठीक है, तो एरिया क्या होगा भाई, एरिया जो होगा ना वो होगा L इंटू बी, तो 10 गुने 4 40, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो पहले एरिया कितना था 40, अब एरिया कितना है 55। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कितने परसेंट का चेंज हुआ एरिया में, तो बताइए 40 से 55 हुआ, 40 से 55 हुआ, तो कितने का चेंज हुआ 15 का, और तुलना हमेशा पहली वाली से होता है। ठीक है, तो 15 का चेंज किस पर हुआ 40 पर, कितना परसेंट चेंज हुआ, तो 20 गुने 2 20 गुने 5 है ना, 75/2, 75/2 को क्या लिखेंगे, तो 37.5%। अच्छा बढ़ा या घटा, तो भाई 40 से 55 हुआ, तो ये तो कोई भी बता देगा कि सर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज बाय 37.5%। ठीक है, तो था ये, मतलब मेंसुरेशन का क्वेश्चन तो नहीं था, था तो परसेंटेज का ही क्वेश्चन। बोलिए कोई समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। जैसे आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करनी है, मतलब 1/10 की वृद्धि करनी है, तो लेंथ पहले 10 थी, तो अब कितनी हो जाएगी लेंथ 11 हो जाएगी। अब किसी के मन में आ सकता है कि सर आयत का लंबाई और चौड़ाई तो अलग अलग होता है, मतलब हम तो ये कह सकते हैं ना कि आयत की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है, लेकिन ये भी तो कह सकते हैं कि भाई एक वर्ग भी एक आयत है, कह सकते हैं या नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो भाई लंबाई जो है पहले 10 थी अब 11 है, चौड़ाई जो है पहले 10 थी अब 11 है, या दूसरा कुछ मानना हो तब भी मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो एरिया जो होगी वो कितनी होगी 100, अब एरिया कितनी है 121, तो पहले 100 थी और अब 121 है, चेंज कितने का आया 21 का, किस पर चेंज आया 100 पर, कितना परसेंट चेंज आया 21%, तो इसका मतलब हुआ कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी 21% की। अब मान लीजिए कोई कहते हैं नहीं हम लेंथ और ब्रेथ अलग अलग मानेंगे, तो मान लीजिए ये 10 है तो कितनी हो जाएगी 11, चौड़ाई मान लीजिए 20, तो 20 का 10% बढ़ाएंगे, तो 20 का 10% बढ़ाएंगे मतलब कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी, तो एरिया कितनी है L इंटू बी, मतलब 200, और यहाँ 11 गुने 2 22, 2 2 और 22 2 24, तो भाई 200 से 242 हुआ, तो इंक्रीज कितने का हुआ 42 का, किस पर इंक्रीज हुआ 200 पर, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 0000 21 बार में कैंसिल हुआ, तो ऐसे भी 21%। समझ रहे हैं, कुछ भी मानेंगे आप, अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों में 10-10% का इंक्रीज है, तो कुल मिलाकर एरिया में कितने परसेंट की इंक्रीज होगी, तो एरिया में इंक्रीज होगी 21% की। हालांकि ये हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, और इससे आसान तरीका होता है इस क्वेश्चन का, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन वाला चीज सीख रहे हैं, फ्रैक्शन आपके लिए थोड़ा नया चीज होगा, इसीलिए मैं इसको इस मेथड से बता रहा हूँ। बट आप जब सक्सेसिव पढ़ेंगे तब 10 + 10 + 10 इंटू 10/100 कर देंगे 21%, और सक्सेसिव वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर।
कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है, मतलब लेंथ में कितने की इंक्रीज है, 40%। 40% को आप क्या लिखते हैं, 2/5। मतलब लेंथ 5 थी तो बढ़ के हो कितनी जाएगी, 7। और चौड़ाई में कह रहा है 20% की कमी हो जाती है। 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/5। मतलब पहले 5 थी तो अब 5 में से एक कम कर देंगे तो अब कितनी हो जाएगी, 4। तो एरिया कितना होगा, L इंटू बी। मतलब ये 25 तो ये कितना, 28। तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। भाई पहले एरिया 25 था, अब एरिया 28 है। एरिया में चेंज कितने का आया, 3 का। और तुलना हमेशा पहली वाली से, मतलब 3 का चेंज किस पर आया, 25 पर। कितना परसेंट चेंज आया दोस्त, तो 12% का चेंज आया। तो जिसे वो x कह रहा है वो x नहीं है, वो 12 है ना। x% बढ़ जा रहा है, मतलब कितने परसेंट से बढ़ जा रहा है, 12% से बढ़ जा रहा है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगले क्लास में सक्सेसिव करते हुए फिर इन सब क्वेश्चन को करेंगे। बाकी आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो हम इस मतलब सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे जो भी एग्ज़ाम हो उसमें अगर आपको परसेंटेज या फिर डीआई से क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसमें कुछ ना कुछ मदद कर पाएँ, ठीक है। जैसे परसेंटेज आप कर लेंगे तो बाकी टॉपिक भी हम थोड़ा अच्छे से करा सकते हैं, और डीआई में इसका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ओके, टाटा बाय, मिलते हैं जल्द ही दूसरे लेक्चर के साथ।